बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगजननी श्री माता जी की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस मंगलवार के साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित जूम के माध्यम से हमारे पूजनीय योग भाई जी, संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज बड़े ही अच्छा दिन है, बसंत पंचमी का। आप सबको हार्दिक मंगलमय शुभकामना, सरस्वती पूजा का भी। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं कनाडा से हमारे टेक बहादुर गुरुंग जी को मैं अनुरोध करता हूं गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। आनंद कंद भगवान की जय। श्री गुरु चरण
प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। टेक बहादुर गुरुंग जी को गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज है। मुदिता बहन की तबीयत खराब होने के कारण आज वो सत्संग के लिए उपस्थित नहीं है, लेकिन हमारे अंतिम क्षण में रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए हमारे पुष्पा भट्ट जी ने कुछ सत्संग अपना अनुभव सुनाने के लिए आ रहे हैं। तो मैं अनुरोध करता हूँ पुष्पा भट्ट जी को अपना कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी प्रेमी लोगों को मेरी जय श्री सच्चिदानंद। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने थोड़ा अपना अनुभव रखा था। आज आशीष भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आकाश भाई का मुझे दोबारा मौका दिया है। वैसे मैं सत्संग वगैरह ज्यादा सुना नहीं पाती हूँ, लेकिन आपने मौका दिया मुझे सत्संग वगैरह सुनाने का। गुरु महाराज जी की महिमा अनंत है, उनकी महिमा अनंत, गुरु महाराज जी की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, उनकी महिमा का तो गुणगान बखान कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो भी हम लोग थोड़ा सेवा सत्संग सुमिरन जितना भी हम लोगों को मौका मिले तो हम लोगों को सेवा वगैरह करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए। हम लोग थोड़ी सी सेवा करते हैं, मालिक हमको उसका बहुत बड़ा फल देते हैं। हमारी दुख तकलीफ हर जगह मालिक खड़े होते हैं। हम लोग को जब भी कोई समस्या, जब भी कोई परेशानी होती है तो हम मालिक को ही पुकारते हैं, तो वो हमारे साथ हर समय खड़े रहते हैं। तो मैं तो वही अपना अनुभव और बताऊं आपको कि एक बार अभी 2018 में मेरे उस पेट में दर्द होने लगा था, तो उस समय जो डॉक्टर को दिखाया तो बोला शायद आपके पेट में पत्थरी होगी, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा उसका। तो हम लोग वहाँ अप्रैल का प्रोग्राम करके आए हुए थे, वहां से ठीक ठाक थे। जैसे घर आए तो वैसे थोड़ी तकलीफ बढ़ गई, तो डॉक्टर को दिखाया। फिर ऑपरेशन के लिए ये हुआ कि इतनी ज्यादा उसमें पत्थरियां हो गई थी मेरे पित्त की थैली में कि पूरी भर गई थी, और लेकिन कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, आराम से, मतलब कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। अचानक ही पता चला कि पूरी भरी हुई है और उसके अंदर पस भी पड़ गया है। तो डॉक्टर बोले पहले पस सुखाना पड़ेगा फिर ऑपरेशन होगा।
1 महीना तक इलाज चला, फर्स्ट वगैरह हुआ, फिर थोड़ा सा घबरा रही थी, थोड़ा डर रही थी, लेकिन ये था कि मालिक को जो मंजूर होगा वही है। सत्संग वगैरह जाती ही थी, लेकिन थोड़ा डरी रहती थी। तो हमारे यहाँ पार्वती भाई जी हैं, भाई जी बोले तू घबरा नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा, आराम से तेरा ऑपरेशन होगा, तो ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन वाला दिन आया। तो जब ऑपरेशन करने के लिए मुझे वहां ले गए, तो जैसे ही मुझे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाया, तो मैं आंख बंद करी, तो देखा मैंने गुरु महाराज जी, हमारे श्री सतपाल महाराज जी, एक चेयर लगा के बैठ गए और 10-15 प्रेमी बैठ गए पास में, और महाराज जी ने सत्संग शुरू किया। और इधर महाराज जी सत्संग सुनाते रहे, उधर मेरा ऑपरेशन हो रहा। और जब महाराज जी ने सबको मेरा दुआ आशीर्वाद बोला, और उसके थोड़ी देर बाद मैंने आंख खोली, तो मैं देख रही कि मैं रूम में आ गई हूँ, मेरा ऑपरेशन हो गया है। तो ऑपरेशन आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। बहुत घबरा रही थी, बहुत डर रही थी, लेकिन मालिक, पता नहीं गुरु महाराज जी इतनी बड़ी दया, इतनी बड़ी कृपा करते हैं, क्योंकि अब हम लोग क्या कह सकते हैं। गुरु महाराज जी इतने दयालु हैं, कैसे इतनी कृपा बरसाते हैं वो। लेकिन हम इतनी सेवा तो हम कर नहीं सकते ना, इतना भजन सत्संग सुमिरन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वो ना, हमारा 1% हम अगर करते हैं तो 100% हमें वो गुरु महाराज जी हमें देते हैं। हर जगह बच्चों के साथ खड़े रहते हैं, सब जगह वो करते हैं। लेकिन हम लोग बस थोड़ा सा मन से, सच्चे दिल से गुरु महाराज जी का, अगर खाली गुरु महाराज जी पर विश्वास ही कर लें, केवल कि गुरु महाराज जी हमारे सच्चे गुरु महाराज जी हैं, हमें सच्चा ज्ञान दे रखा है, समय के महापुरुष हैं, तो थोड़ा अगर हम विश्वास कर लेते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है, इस जीवन में भी, अगले जीवन में भी। गुरु महाराज जी बहुत ही ज्यादा दया करते हैं, तो उनका नाम ही दयालु है, और इसीलिए सब उनके दरबार में जाते हैं। अगर दया ही ना करें तो लोग जाएं ही क्यों। तो मालिक का तो बहुत बड़ा, ज्यादा सत्संग तो मुझे आता नहीं, लेकिन वही है, सत्संग सुमिरन भजन हम लोगों को ये सब चीजें साधु संत भी समझाते हैं कि हमें भजन सुमिरन सत्संग करना चाहिए। मैंने वैसे सत्संग कभी सुनाया नहीं था, 1-2 बार भाई जी भी बोले, मैं भाई जी सत्संग नहीं सुना पाती हूँ, लेकिन यही है, जो गुरु महाराज जी कृपा कर देते हैं, दया कर देते हैं, पता नहीं क्या चीज पे दया निधि रिझ जाते हैं। हम में तो ऐसा कोई गुण है नहीं कि हम उनको रिझा सकें, लेकिन वो कृपालु हैं, दयालु हैं, तो ऐसे भी रिझ जाते हैं। थोड़ी बहुत सच्चे दिल से, सच्चे मन से, निश्चल मन से, छल कपट ना रख के केवल हम उन पे श्रद्धा विश्वास कर दें, तो वही बहुत हो जाता है। कि सच्चे हृदय से, जो सच्चे दिल से जाता है गुरु महाराज जी को, वही प्रिय होता है। उनके आगे छल कपट तो वैसे भी नहीं चल सकता है। छल कपट से तो हम लोग जब एक दूसरे से छल कपट करते हैं, तो जो छल कपट करता है वो हमें ही पसंद नहीं आता, तो महापुरुष हैं, उनको छल कपट कैसे पसंद आ सकता है। और हम लोग अगर किसी से 1 रुपया लेते हैं तो ये लगता है इसको हम 2 दे दें, लौटा दें, इसका एहसान ना रखें। तो वो मालिक, दुनिया के मालिक हैं, दुनिया के रचयिता, जड़ जड़ में रहने वाले, वो हम लोगों का इतना सा कैसे रख सकते हैं अपना। वो हम लोगों को 100 गुना करके हमारा वापस करते हैं। तो सुमिरन भजन करने के लिए हमें बार बार मालिक एक ही चीज कहते हैं कि भजन करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए। कलिकाल आ रहा है, कलयुग है, कलयुग है, सत्संग करो, सिमरन करो, भजन करो। 1 साल तो ऐसे ही 2020 तो हम लोगों का वैसे सत्संग नहीं मिला, लेकिन ऑनलाइन सत्संग खूब मिला, खूब सत्संग सुनने को मिला, लेकिन साधु संतों के करीब जाने को नहीं मिला। तब उलझन होती थी कि यार कब साधु संतों के दर्शन होंगे, कब मालिक के दर्शन होंगे। उस समय थोड़ा घबराहट होती थी, लेकिन बीच में फिर भी कृपालु दयालु मालिक जो है, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ मैसेज डाल देते थे, कहीं से कुछ बोल लेते थे कि भक्त घबराए ना। तभी हर जगह मालिक हम लोगों का ध्यान देते हैं कि कहाँ भक्त कैसे हैं, सब जगह सबकी रक्षा करते हैं। इस समय सत्संग नहीं हो रहे हैं, दर्शनों का वो नहीं हो रहा, मालिक घर घर जाके लोगों को दर्शन दे रहे हैं। मैंने देखा उधर उत्तराखंड में घर घर जाके मालिक जो है अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए गरीब गरीब लोगों के घरों में, झोपड़ियों में जाके दर्शन दे रहे हैं। यूट्यूब वगैरह पर देखा मैंने, कहा देखो जब प्रोग्राम बड़े नहीं हो रहे हैं तो भक्त नहीं आ सकते हैं, तो भगवान खुद ही घर घर जाके दर्शन दे रहे हैं। तो इससे और बड़ी कृपा क्या हो सकती है। और हम लोग का भाग्य, पता नहीं पिछले जन्म कुछ ऐसे, जो भी होगा गुरु महाराज जी ने हम लोगों को अपने नाम के साथ जोड़ रखा है, तो इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली, अपने आप को बहुत ही वो समझते हैं
कि हम मालिक के नाम के साथ जुड़े हैं। कोई भी होता तो ये था, हम लोग सत्संगी हैं, हम लोग सत्संग में जाते हैं, हम लोगों हमारे गुरु महाराज जी हैं, तो अपने नाम देना बहुत बड़ी बात है कि उनके नाम के साथ हमारा नाम जुड़ा हुआ है, हम सत्संग में कहलाते हो। इसलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए कि हम लोगों को देख के हमारे अड़ोसी पड़ोसी को भी लगे, हाँ यार ये सतपाल महाराज जी के शिष्य हैं, अलग है, तो अच्छा लगता है। चार लोगों में जब हम अच्छे काम करेंगे, हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, बेटा अच्छे काम करोगे तो गुरु महाराज जी का भी नाम होगा, तो तुम जाने जाओगे तो अच्छा लगेगा। सेवा सिमरन भजन ये सब चीजें हम लोगों को करनी चाहिए। भजन सत्संग सिमरन ये तो 3 चीजें जरूरी हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की ज्यादा जय। पुष्पा भट्ट जी को अपना अनुभव हमारे समक्ष शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक भजन होगा, भजन के लिए मैं गंगा घले जी को अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। बोल श्री श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। माता सरस्वती जी की जय। मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, तूने व्यर्थ ही घुमाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ ही घुमाया तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, तूने व्यर्थ ही घुमाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ ही घुमाया तो मैं क्या करूं। सारा भेद में बता भी दिया, सारा भेद में बता भी दिया, अपने मिलन को मार्ग पता भी दिया, अपने मिलन को मार्ग पता भी दिया। तेरे समझ में ना आया तो मैं क्या करूं, तेरे समझ में ना आया तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, तूने व्यर्थ ही घुमाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ ही घुमाया तो मैं क्या करूं। तेरे खाने को अन्ना घी दूध दिया, तेरे खाने को अन्ना घी दूध दिया, और खरसाना मलाई दही भी दिया, और खरसाना मलाई दही भी दिया। फिर तुम दारू को पिया तो मैं क्या करूं, फिर तुम दारू को पिया तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, तूने व्यर्थ ही घुमाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ ही घुमाया तो मैं क्या करूं। तेरे जीवन को घड़िया सब आई बीते, तेरे जीवन को घड़िया सब आई बीते, सतकर्म पर सेवा कभी तूने नहीं की, सतकर्म पर सेवा कभी तूने नहीं की। आगे नरक में जाया तो मैं क्या करूं, आगे नरक में जाया तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुमको हीरा
दिया। मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया। तूने व्यर्थ घुमाया तो मैं क्या करूं। तूने व्यर्थ घुमाया तो मैं क्या करूं। सत्संग में जा और ज्ञान को बढ़ा। सत्संग में जा और ज्ञान को बढ़ा। सतगुरु सेवा में मन को लगा। सतगुरु सेवा में मन को लगा। जब तो सोता रहता तो मैं क्या करूं। जब तू सोता रहता तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया। मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया। तूने व्यर्थ घुमाया तो मैं क्या करूं। तूने व्यर्थ घुमाया तो मैं क्या करूं। व्यर्थ घुमाया तो मैं क्या करूं। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सरस्वती माता जी की जय। जय श्री सच्चिदानंद प्रेमीजी महात्माजी सबैजनालाई। बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारी गंगा आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हमारे डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आज हम लोग बसंत पंचमी के त्योहार के अवसर पे सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है। ये एक शुभ घड़ी है हमारे लिए है। तो सरस्वती माता जो ज्ञान की वरदायिनी है, उनकी कृपा से सारे काम होते हैं। व्यक्ति के अंदर अगर ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो और आज एक खुशी की खबर ये भी है कि बसंत पंचमी पे ये एनिवर्सरी है श्री महाराज जी माता जी की। तो हम सब भक्तों की तरफ से बधाई हो, प्रणाम हो माता जी और महाराज जी को। हैप्पी एनिवर्सरी टू महाराज जी माता जी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द प्रेमीज। तो सज्जनों, अभी हम बहुत सी लीलाएं और बहुत सी बातें सुन रहे थे। पुष्पा जी का भी अनुभव सुन रहे थे। उसमें मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। संतों ने कहा है कि हम क्या गलती करते हैं। कहते बीते हुए महापुरुषों को तो हम याद करते हैं और चेतन को भूल जाते हैं। जीते जी जग को होती है प्रीति नहीं, जाने पर ही पूजा करते जग की है उल्टी रीति यही। वो कहते हैं संसार की रीति ये है कि संसार जाने के बाद याद करता है, और जब महापुरुष प्रेजेंट होते हैं उसमें उनकी इतनी वैल्यू नहीं करता। ये समस्या हर युग में हुई है। आप भगवान राम के जीवन को देखिए, कितना संघर्ष करना पड़ा उनको। रावण माता सीता का हरण करके चला गया। बानर सेना को जुटाने में कितनी मेहनत हुई है। सुग्रीव एक बार घर में बैठ गया था, फिर उसको मना करके लाए। और जब माता सीता को वापस अयोध्या लाए तो धोबी ने क्या क्या शब्द कहे। माता सीता को फिर जंगल में छोड़ा उन्होंने। मतलब जब प्रभु थे उस समय लोगों ने उतना महत्व नहीं दिया जितना देना चाहिए था। भक्तों ने दिया, बाकी लोगों ने नहीं दिया। भगवान कृष्ण का जीवन देखिए, क्या क्या नहीं कहा लोगों ने। उसने आपके शिशुपाल ने 101 अवगुण गिना दिए थे। और कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। नाना प्रकार के लांछन उनके जीवन पे लगाए जाते थे। दुर्योधन ने तो उनको जेल में डालने की भी कोशिश की थी।
और भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। भगवान कृष्ण का जीवन, जेल में जन्म हुआ, अनेकों प्रकार के कष्ट उनके जीवन में आए, लोगों ने अनेकों प्रकार के उनके ऊपर आरोप भी लगाए। आज घर घर में भगवान का कृष्ण की पूजा हो रही है, हम कहते हैं हमारे कीर्तन में प्रभु आ जाना। पर जब होता है महापुरुष, डॉक्टर जब प्रेजेंट होता है, उससे हम जितना फायदा ले सकते हैं, डॉक्टर की फोटो उतना नहीं कर सकती। डॉक्टर के सिद्धांतों को लेकर हम कुछ फायदा ले सकते हैं, पर हमारा वर्तमान के रोग को डायग्नोसिस करना, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट बताना, ये लिविंग डॉक्टर ही कर सकता है, बीता हुआ डॉक्टर नहीं कर सकता। और यही गलती हम हर युग में करते हैं। ईसा मसीह को देखिए, उनको सूली पे चढ़ा दिया, कितना बड़ा अत्याचार किया, और वो भी सूली पे भी चढ़ाया, नेलिंग की है, कितना दर्द हुआ होगा, है ना। तो भगवान बुद्ध को लोगों ने कितना परेशान किया। जब भी महापुरुष आया, उस समय लोगों ने पहचानने की कोशिश नहीं की, और जाने के बाद उनकी पूजा की। और ये मिस्टेक आज भी हम कर रहे हैं। मेरे पास एक क्रिश्चियन पास्टर आए, कहने लगे आप मानव धर्म के लोग सब सारे महापुरुषों को मानते हैं। मैंने कहा हाँ भाई, हम मानते हैं। बोला आप ईसा मसीह को भी मानते हैं? हमने कहा हम, वो भी महापुरुष थे, समय के एनलाइटेंड स्पिरिचुअल मास्टर थे। उनकी सारी बातें जो एनलाइटेंड स्पिरिचुअल मास्टर बोलता है, वो सारी बात सच होती है? हमने कहा होती है। उनका हर वाक्य सत्य होता है? हमने कहा होता है। और वो इतनी ज्यादा बातें कर रहे थे, डाउट तो लग गया कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं। बोले बाइबल पे आपको पूरा विश्वास है? हमने कहा है। तो बोले फिर आप क्रिश्चियन क्यों नहीं बने? हमने कहा पास्टर साहब, बाइबल की बातों पे विश्वास है, क्रिश्चियन बनना तो जरूरी नहीं है। क्राइस्ट की हम श्रद्धा करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको लिविंग एनलाइटेंड महापुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं, पर क्रिश्चियन ही बनना पड़ेगा क्या, क्यों जरूरी है? बोले आपको पता है बाइबल में ईसा मसीह ने कहा है, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर बट बाय मी। मेरे अलावा भगवान के यहाँ जाने का, मुक्ति प्राप्त करने का दूसरा रास्ता नहीं है। आई एम द ओनली वे, वो कह रहे हैं। तो अगर ये बात सच है, तो जब तक आप ईसा मसीह को स्वीकार नहीं करोगे, क्रिश्चियन नहीं बनोगे, आपका कल्याण कैसे होगा? या तो फिर आप बोलिए कि बाइबल में ये गलत लिख दिया, जिस ईसा मसीह ने ये बात गलत बोल दी। हमने कहा नहीं, हम तो उनकी बात को सच मानते हैं। तो बोला फिर आप क्रिश्चियन नहीं बनेंगे तो आपका कल्याण कैसे होगा? हमने कहा पास्टर साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, पर एक हमारे साथ एक समस्या भी है। बोले क्या है? हमने कहा हम केवल ईसा मसीह को नहीं, हम सारे महापुरुषों की बातों को सच मानते हैं। तो हम भगवान कृष्ण की बात को भी सच मानते हैं। और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि सर्व धर्म परित्यजनम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि हे अर्जुन, सबको छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को मुक्त कर दूंगा। एकदम डायरेक्ट कहा है उन्होंने, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करके तुम्हें मुक्ति प्रदान कर दूंगा। हमने कहा बुद्ध ने भी यही कहा है। अगर आप बुद्धिस्ट ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं निर्वाण दे दूंगा। तो पास्टर साहब सभी ये क्लेम कर रहे हैं। अब हम सबकी वाणियों को सत्य मानते हैं। ईसा मसीह ने जो बोला वह भी सत्य है, भगवान कृष्ण ने जो बोला वह भी सत्य है, बुद्ध ने बोला तो वह भी सत्य है, गुरु नानक ने बोला वह भी सत्य है। तो बोलिए क्या करें? बोले नहीं, जब सारे कह रहे कि मैं मुक्ति दूंगा, तो आप उनमें से एक को सत्य मानिए, बाकी को गलत मानिए।
हमने कहा नहीं, हम तो सबको सत्य मान रहे हैं। बोले ये कैसे हो सकता है? जब एक कह रहा है मैं ही इलाज कर सकता हूँ, दूसरा कह रहा है मैं ही कर सकता हूँ, तीसरा कह रहा है मैं ही कर सकता हूँ, तो ये कैसे हो? मेरे अलावा दूसरा नहीं कर सकता, है ना? ये फिर कैसे हो सकता है? नो वन कम्स टू द फादर बट बाय मी का मतलब होता है मेरे अलावा भगवान के पास जाने का दूसरा रास्ता नहीं है। हमने कहा पास्टर साहब यही मिस्टेक आज की सोसाइटी कर रही है। मान लीजिए एक डॉक्टर 500 साल पहले था और उसने क्लेम किया कि मैं कैंसर को ठीक करता हूं, और उसने किया। डॉक्टर ने जो बात बोली सच थी। डॉक्टर संसार छोड़ के चला गया, उसकी वह डेथ हो गई। उसके 100-200 साल बाद कोई एक और डॉक्टर और निकला जो कैंसर को क्योर करता था। उसने क्लेम किया मैं कैंसर क्योर कर दूंगा, वह भी सच बोला। 100 साल बाद एक तीसरा डॉक्टर निकला, उसने भी कैंसर क्योर की और क्लेम किया, वह भी सही था। पर आज के दिन हम वो तीनों डॉक्टरों की फोटो रख करके कहें तीनों में से किसी को भी कि मेरा कैंसर क्योर कर दो, क्या हो जाएगा? नहीं होगा। ये क्लेम उन्होंने अपने समय में की जब वो लिविंग शरीर के अंदर मौजूद थे। यही बात हमको समझने की है। महापुरुष जब शरीर में होता है वह जो कर सकता है, शरीर छोड़ने के बाद वह ज्ञान, वह मुक्ति का रास्ता नहीं मिल सकता। इसलिए जो भगवान कृष्ण ने कहा, जो क्राइस्ट ने कहा, जो गुरु नानक ने कहा, जो महात्मा बुद्ध ने कहा, सबने सही बोला। पर अपने समय में जब शरीर में थे, और हम क्या करते हैं जब मौजूद की कहते हैं हाजिर में हुज्जत और गैर की तलाश। तो सज्जनों ये मिस्टेक हमको अब नहीं करनी है। हर युग में चेतन महापुरुष होता है, एनलाइटेंड स्पिरिचुअल मास्टर होता है, हर एक युग में होता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था। मतलब भक्त और भगवान, चेतन महापुरुष और उसके शिष्य हर युग में होते हैं। तो सज्जनों हम सिंपल बात जानते हैं कि मैं आज बीमार हो जाऊं तो बीते हुए डॉक्टर के पास नहीं जाकर के हम लिविंग डॉक्टर को ढूंढते हैं। भाई इस रोग का कौन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो ठीक कर सकता है, उस डॉक्टर के पास जाकर हम इलाज करते हैं। कहते 3 चीज समय के काम आती है, राजा, डॉक्टर और महापुरुष। अगर हम बीते हुए शासकों के पास जाएं, आज नेपोलियन की फोटो के सामने कहें, अलेक्जेंडर की फोटो के सामने कहेगी तो आप मुझे मेरे लिए कर दो, उनकी फोटो नहीं कर सकती। आज तो हम जिस देश में हैं उस देश के शासक के पास जाएंगे, वो भी शासक चेतन है, जो बीते हुए शासक के पास की फोटो से बात नहीं बनेगी। अगर हम भारत में हैं तो आज नेहरू और इंदिरा को याद करने से नहीं होगा। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट पास हो गए हैं, आज मौजूद नहीं संसार में, उनकी फोटो के सामने कोई रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं मिलेगा। नेपाल में जो राजा चले गए हैं, उनकी फोटो हमारा कोई प्रॉब्लम हल नहीं कर सकती। हमको लिविंग शासक के पास, रूलर के पास जाना पड़ेगा। ये 2 बात तो हम ठीक समझते हैं, पर जहाँ चेतन महापुरुष की बात आती है वहां हम मिस्टेक कर जाते हैं। बीते हुए महापुरुषों में रह जाते हैं, चेतन महापुरुष की खोज नहीं करते। जबकि गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, तद्विधि प्रणिपातेन प्रिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाओ, वो तुम्हें तत्व का उपदेश करेंगे। सजनो तत्व का मतलब होता है बहुत छोटा, एलिमेंट्री कहते हैं इंग्लिश में। लेक्चर स्पीच तो कोई भी दे सकता है, हम लोग कोई भी दे सकते हैं, पर वो जो तत्व है, जो सार तत्व है, उसका अनुभव समय का महापुरुष ही करा सकता है, बाकी लोग नहीं करा सकते। इसलिए चेतन महापुरुष को ढूंढना बहुत जरूरी है। और जो एनलाइटेंड स्पिरिचुअल मास्टर होता है, चेतन महापुरुष का मतलब
दाढ़ी बढ़ाने से नहीं होगा सज्जनों, बड़ी बड़ी बाहर की वेशभूषा से नहीं बात बनेगी, क्योंकि कहा वेश देख मत भूलियो, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो वेश से नहीं होगा, उसके अंदर हमको वह अनुभव जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, भगवान राम ने हनुमान को दिया, बुद्ध ने आनंद को दिया, क्राइस्ट ने जॉन और पीटर को दिया, गुरु नानक ने लहना को दिया। जिन गुरुओं ने, जिन महापुरुषों ने अपने समय में जो अनुभव अपने भक्तों को प्रदान किया, आज वही अनुभव जो हमें दे सकता है वह समय का सच्चा महापुरुष है। और ऐसे महापुरुष 10-20 नहीं होते सज्जनों, बिरला ही होता है। तो उसकी प्राप्ति होना जीवन में बहुत बड़ा भाग्य माना गया। तभी भजन में कहते हैं संत कि भाग्य बड़े सदगुरु में पायो, मन की दुविधा दूर नशाई, बाहर ढूंढ फिरा जिसको सो वस्तु घट भीतर पाई। मेरे अंदर ही उन्होंने उस चीज को लिखा दिया जो सार तत्व था। तो सज्जनों, सबसे जरूरी काम क्या हो गया जीवन में? समय पे चेतन महापुरुष की खोज करना और उनको प्राप्त करना, और फिर उनसे उस ज्ञान को प्राप्त करना, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद सेवा भक्ति करके उनकी ग्रेस को, आशीर्वाद को प्राप्त करना। क्योंकि कहा है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। उनकी जो आज्ञा निकलती है वह मंत्र हमारे लिए होने चाहिए। और कहा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर उनकी कृपा हो जाए तो हमको मोक्ष की प्राप्ति, साल्वेशन की, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। और कृपा प्राप्त करने के लिए सेवा भक्ति करके हम उनको जब प्रसन्न करेंगे तब वो कृपा प्राप्त होगी। तो समय के सच्चे महापुरुष को ढूंढना और उनकी शरणागत होना सबसे जरूरी है। और उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। जो भगवान है और जो समय के चेतन महापुरुष सदगुरु है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, टाइटल वाले सदगुरु नहीं होने चाहिए सज्जनों। रियल एनलाइटेंड महापुरुष ही सही मायने में समय के सदगुरु हैं। तो दोनों में अंतर क्यों नहीं है? अगर हम इसको साइंस की भाषा से समझें तो एनर्जी के दो फॉर्म बताए गए, पोटेंशियल एनर्जी और कैनेटिक एनर्जी। कैनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन, जो चलती फिरती एनर्जी का चलायमान शक्ति को कैनेटिक एनर्जी कहा गया। और स्थिर अगर हो जाती है वही एनर्जी एक जगह, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा गया। तो हमारे अंदर वो जो ईश्वर तत्व है वो प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन के रूप में है, जिसको बाइबल में कहा इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। सृष्टि के आदि में एक शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर है। और आगे क्राइस्ट एक जगह कहते हैं मैन डज नॉट लिव ऑन ब्रेड बट ही लिव्स ऑन द वर्ड दैट गॉड अटर्स विद इन हिम, कि उसी नाम से, उसी शब्द ब्रह्म से हम जीवित हैं। और इसी को हमारे वेदों में, उपनिषदों में अक्षर ब्रह्म कहा, रामायण में उसको पावन नाम कहा। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग टाइटल दी, पर मूल रूप से वह जो शक्ति हमारे अंदर है वह एक वाइब्रेशन के रूप में, एक स्पंदन के रूप में। और सज्जनों, स्पंदन जो होता है, वाइब्रेशन का मतलब हिलने वाला, तो वह कैनेटिक एनर्जी हुई। तो जो भगवान हमारे अंदर और सारी सृष्टि में व्यापक है, क्योंकि साइंस भी मानती है कि हर एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन को घुमाने वाला जो पावर है, जो वाइब्रेशन है, वही ओमनी प्रेजेंट गॉड है सज्जनों। है सिंपल पर समझ में धीरे धीरे आता है। तो ये किनेटिक फॉर्म हो गया उस शक्ति का, सारे ब्रह्मांड में व्यापक है। क्योंकि साइंस इस बात को स्वीकार कर रही है, ये सारे जो सराचर है इसके पीछे कॉस्मिक वाइब्रेशन है, जो इसका कारण है, जो इसको संचालित कर रहा है।
जो तीनों काम कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर का रचना कर रहा है, संचालन कर रहा है, और जब वो छोड़ देता तो संहार भी हो जा रहा है। तो क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन तीनों काम वह एक ही शक्ति कर रही है। तो वो प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन जो है हमारे अंदर, वह किनेटिक फॉर्म में है। तो किनेटिक एनर्जी के रूप में भगवान हमारे अंदर भी है, सारी सृष्टि में व्यापक है। वही जो किनेटिक एनर्जी है, वो जब एक शरीर धारण करती है, एक शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो वह किनेटिक एनर्जी का फॉर्म पोटेंशियल फॉर्म हो गया, वो एक शरीर में स्थिर हो गई। तो दोनों में अंतर कुछ नहीं है, एक किनेटिक फॉर्म है, एक पोटेंशियल फॉर्म है। और इसी बात को बाइबल में एक जगह क्या कहा, द वर्ड ड्वेल्ट इनटू द बॉडी, बिकेम फ्लेश एंड गेव लाइट टू द वर्ल्ड। वह शब्द शरीर में प्रवेश किया और उसने सारे संसार को रास्ता दिखाया। तो सज्जनों, वो जो प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन, इसी को रामायण में कहा नाम प्रताप प्रकट कलिमाही, कि वह शरीर के अंदर जब प्रकट हो जाता है कलयुग में, उसकी शक्ति हम देखने को हमें मिलेगी। तो वह पोटेंशियल फॉर्म में जब आ जाता है, उसी को चेतन महापुरुष कहा गया, समय के सदगुरु कहा गया, समय के एनलाइटेंड स्पिरिचुअल मास्टर, आप कुछ भी टाइटल दे दीजिए। वह पोटेंशियल फॉर्म में वही शक्ति है जो किनेटिक फॉर्म में संसार में व्यापक है। तो भगवान का, हमारे संत लोग भी कहते हैं, भगवान के 3 रूप होते हैं, निराकार, साकार और आकार। निराकार रूप में तो हमारे अंदर हो गया, लाइट और साउंड के रूप में, जिसको हम शॉर्ट में अभी व्याख्या कर रहे हैं। साकार रूप में जब शरीर धारण करके चेतन होता है, वो साकार हो गया। और जाने के बाद जब उसकी फोटो या मूर्ति हम मंदिरों में रखते हैं, वो उसका आकार हो गया। और यही नरसिंह मेहता अपने भजन में कहते हैं, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी ना देखी सूरत तेरी, कहाँ लुक्यो घनश्याम नाथ मोरी आंखिया प्यासी रे। वो कहते हैं आपकी मूरत तो देख लिया, आकार तो मैंने देख लिया, पर सूरत नहीं देखी, वो जो निराकार रूप है वो नहीं देखा। तो निराकार जो हमारे अंदर परमात्मा बैठा है लाइट और साउंड के रूप में, उसकी अनुभूति कौन कराएगा? समय पे जो पोटेंशियल फॉर्म में है वह चेतन महापुरुष कराएगा। और यही उसकी पहचान है। डुप्लीकेट और ओरिजिनल की पहचान अध्यात्म में यही है कि वह हमारा तीसरा नेत्र खोल कर अंदर उस प्रकाश का दर्शन कराना और हमारे अंदर उस प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन का एक्सपीरियंस कराने की क्षमता वह पोटेंशियल फॉर्म में चेतन महापुरुष में होती है। और उन्हीं को पहचानना, उन्हीं को सेवा करना जीवन में सबसे बड़ा काम है। इसलिए हमारे यहाँ भजन में भी गाते हैं, चेतन देव की सेवा करो रे नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो। कि चेतन में जो गुरु महाराज आ रखे हैं, जो महापुरुष प्रकट है इस समय, उनकी सेवा करो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो सज्जनों, सबसे इंपॉर्टेंट जीवन में क्या है? चेतन महापुरुष को प्राप्त करना। और वह महापुरुष सर्व समर्थ होता है। ये अलग बात है कि वह अपने को प्रकट नहीं करता सबके सामने, केवल भक्तों के सामने प्रकट करता है। एक बार हम लोग कहीं जा रहे थे, हमारे साथ एक महात्मा जी थे। रास्ते में एक सज्जन मिल गए। ये आपके दार्जिलिंग में मिरिक शहर के पास में गोपालधारा नाम की जगह, वहां की बात है, काफी पुरानी बात है। तो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति रास्ते में मिला। उसने महात्मा जी को कहा कि महात्मा जी, आप अपने गुरु महाराज जी को क्या भगवान कृष्ण की तरह मानते हो? क्या उनके समान मानते हो आप? महात्मा जी सुबह सुबह ध्यान से मिलन करके उठे थे, उनकी आध्यात्मिक मस्ती थी। बोले, मानते क्या? वो भगवान कृष्ण ही तो है जो इस युग में शरीर धारण करके आए हैं।
वही शक्ति सतयुग में विष्णु बन के आई, त्रेता में राम बन के आई, द्वापर में कृष्ण बन के आई, और कलयुग में आज फिर वही शक्ति आ रखी है। फर्क क्या है? वही तो है। बोला आप कैसी बात करते हो, कहाँ भगवान कृष्ण, कहाँ आपके गुरु महाराज? बोले क्यों, क्या फर्क है? बोले भगवान कृष्ण ने इतनी लीला और चमत्कार दिखा रखे हैं, आपके गुरु महाराज ने क्या लीला और चमत्कार दिखाए? बुद्धिजीवी था, बुद्धिजीवी अपने को ज्यादा होशियार समझता है, उसको कन्विंस करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। पर एक बात और भी है, एक इंटेलेक्चुअल कन्विंस हो जाता है तो वो सैकड़ों को कन्विंस कर भी सकता है फिर। इसलिए कोई बुद्धिजीवी प्रश्न करे तो हमें उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उसको, जब हमारा ज्ञान सच्चा है, हमारे गुरु महाराज सच्चे हैं, तो थोड़ी मेहनत ज्यादा हो सकती है पर हम उसको जरूर समझा सकते हैं। और अगर उसकी समझ में आ गया और वह साधना करने लगा, इस रास्ते में लग गया, तो अपने उसके द्वारा कितनों का भला होगा। इसलिए उस पर मेहनत करने से हमको चूकना नहीं चाहिए। तो महात्मा जी का, भैया आपको क्या फर्क लगा? बोले भगवान कृष्ण ने इतनी लीला चमत्कार दिखा रखे, आपके महाराज जी ने क्या दिखाया? बोले आपको कैसे मालूम कि भगवान कृष्ण ने इतनी लीला चमत्कार दिखाई? क्या आप थे उस समय? अरे बोले महात्मा जी आप क्या बात करते हो, हम तो नहीं थे, पर पुस्तकों में, कृष्ण चरित्र में उनकी लीलाओं का वर्णन है जो मैंने पढ़ा है। बोले अच्छा अच्छा, आपने उनकी लीलाओं को पढ़ रखा है? बोले हाँ। पर बोले वो लीला देखी किसने? बोले उस समय के भक्तों ने देखी, जो उस समय उनके भगत थे भगवान कृष्ण के। अनेकों भगत थे, अर्जुन था और अनेकों, हम इतिहास पढ़ते हैं, द्रौपदी थी, कुंती थी, गोपी ग्वाल थे, कितने उनके, सुदामा था, हजारों भगत थे। उन भक्तों ने लीला देखी और लिखी। महात्मा जी कहा हाँ, अब आपकी बात मैं मान गया। जब भगवान कृष्ण आए, उनकी लीलाओं को भक्तों ने देखा, लिखा। सब नहीं देख पाए। अगर सभी उनकी लीला चमत्कार को देखा होता सभी ने, तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। दुर्योधन उनको जेल में डालने की कोशिश ही नहीं करता, उनसे लड़ाई करता ही नहीं, ये शिशुपाल उनके इतने बुरे अवगुण गाता ही नहीं। अनेकों प्रकार के जो उनके ऊपर लोगों ने आरोप लगाए, परेशान किया, यहाँ तक कि वो जो मणि खो गई थी तो भगवान कृष्ण पे आरोप लगा था कि उन्होंने ये मणि चुरा दी। कितने कितने आरोप लगे। तो महात्मा जी ने कहा कि केवल भक्तों ने उनकी लीला देखी, भक्तों ने पहचाना, बाकी लोगों ने नहीं पहचान पाए, और वही लीला उन्होंने इसमें लिखी है। बोले हाँ ये बात तो मान गया मैं, ये ठीक है। बोले महोदय अब आपको मैं एक बात कहता हूं। महात्मा जी ने कहा, बोले हमारे यहाँ अध्यात्म में श्रेणियां होती है। सबसे पहली श्रेणी में जब हमारे यहाँ कोई सत्संग में आता है, यहाँ भी हमारे आकाश जी अभी बोल रहे थे कि जिज्ञासु लोग, जो सब हमारे यहाँ सबसे शुरू में जो व्यक्ति आता है सुनने के लिए, समझने के लिए, हम उसको पदवी देते हैं जिज्ञासु की। पहली क्लास हो गई, समझिए पहली श्रेणी हो गई। जिज्ञासु का मतलब वो समझना चाह रहा है कि ये मानव धर्म का प्रचार क्या है, इनके महाराज जी क्या है, कैसा ज्ञान है। वह जिज्ञासा, वही क्यूरियोसिटी लेकर आया हुआ है, तो उसको हम जिज्ञासु कहते हैं। उसके बाद बस जब सत्संग सुनता है, कुछ लोग तो बहुत हड़बड़ी करते हैं सजनों, एक दो थोड़ा बहुत सुन के ही कहते भाई हमारा तीसरा नेत्र तो खोल दो, हमको वो अंदर का नाम क्या है उसका ज्ञान करा दो। बस हम जल्दी खत्म कर रहे हैं। तो क्या है कि वह हड़बड़ी करने लगता है। यह हड़बड़ी की चीज नहीं सजनों। जब तक हमको पूरी तरह उस समझ में नहीं आएगा थ्योरेटिकली, उससे पहले अगर हमारा तीसरा नेत्र खुल भी जाएगा, हम प्रकाश को देख भी लेंगे, तब भी हम साधन नहीं कर पाएंगे। ये मन को समझाना बहुत कठिन काम है। इसलिए पूरी सत्संग सुन के तैयारी होकर के हमको ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा
हमारे यहाँ पहले जब व्यक्ति सत्संग में आता था हम उसको जिज्ञासु कहते हैं। उसके बाद काफी दिन सुनने के बाद जब उसकी समझ में पूरी बात आती है तो वह कहता जी अब हमें ये प्रैक्टिकल करा दो। तो जब उसको प्रैक्टिकल हो जाता है तो हम उसको उपदेशी कहते हैं। एक प्रमोशन हो गया, अब उसने उस चीज को प्राप्त देख लिया, अपने अंदर एक्सपीरियंस कर लिया। पर एक्सपीरियंस करने के बाद भी अगर वह प्रैक्टिस नहीं करता है तो फिर वह लुप्त हो जाएगा ज्ञान। गर्भ में हमने प्रैक्टिस किया, बाहर आए प्रैक्टिस नहीं किया तो हमारा तीसरा नेत्र भी बंद हो गया, उस अनुभव को, शब्द का अनुभव भी हमारा समाप्त हो गया। तो कोई अगर सीखने के बाद प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसका समाप्त हो सकता है। तो हम उसको उपदेशी कहते हैं। जब वो प्रैक्टिस करता है, सत्संग में आते रहता है, सेवा करता है, प्रचार करता है, साधना करता है, तो जब उसको इन चीजों से प्रेम हो जाता है, अध्यात्म से, तो फिर हम उसको प्रेमी कहते हैं। कि ये केवल उपदेशी नहीं है, प्रेमी है। प्रेमी का मतलब अब उसने इस ज्ञान को अपने अंदर रमा लिया है, उसके प्रेम में रम गया, तो एक प्रमोशन और हो गया। उसके बाद जो वह साधन करता जाता है, भजन सुमिरन करता जाता है, तो धीरे धीरे वह सेवा के महत्व को समझता है कि गुरु दरबार की सेवा, गुरु महाराज की सेवा कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, प्रचार करना, जब इन चीजों में वो लगता है तो हम उसकी एक श्रेणी आगे बढ़ा देते हैं, वो सेवक कहलाता है। और महात्मा जी का जब सेवा में व्यक्ति तल्लीन होते हुए जब निष्काम सेवा करता रहता है तो एक दिन वह भक्त की श्रेणी को प्राप्त करता है। और भक्त को समय का महापुरुष, जिसको हम चेतन भगवान भी कह सकते हैं, वह एक ने हजारों लीला दिखाता है। लीलाओं की लिमिट नहीं होती है, जिसके लिए रामायण में कहा सोई जाने जेहू दे जनाई और जानत तुम ही हो जाई। निर्गुण ब्रह्म सुलभति सगुण न चीने कोई, अगुण सगुण नाना चरित सुनि मन मन ब्रह्म है। कि अंदर के भगवान को पहचानना सरल है। कंपैरिजन दे रहे हैं तुलसीदास जी। तो जो चेतन महापुरुष है साकार रूप में जो है, उसको पहचानना फिर भी कठिन है। वह इतनी तरह की लीलाएं करता है कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। पर भक्त पहचानता है, और भक्त भी कब पहचान पाता है, जब वह अपनी पहचान खुद कराते हैं। सोई जाने जेहू दे जनाई, तो वह किसको पहचान कराते हैं, जब व्यक्ति निष्काम भाव से सेवा करता है। अगर दूसरे को करा देगा तो परेशान करेगा रोज का कि मेरे को धन दे दो, मेरी नौकरी लगा दो, मेरे बच्चे का बीमार ठीक कर दो, मेरी ये समस्या दूर कर दे। वो इन्हीं चीजों में, सांसारिक चीजों में उनको परेशान करेगा। जब उसको पता लग गया कि किसी सर्वसम्मत प्रभु है, तो वह अपनी पहचान केवल भक्तों को कराता है। तो महात्मा जी कहने लगे, महोदय आप तो अभी जिज्ञासु भी नहीं है, आप कैसे लीला देखेंगे? भक्त लीला देखते हैं, और हर युग में जो महापुरुष आता है वह अनेकों लीलाएं दिखाता है। इसलिए उनमें और बीते हुए महापुरुष में, भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो सज्जनों, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें चेतन महापुरुष मिले हुए हैं। पर अब उनको प्रसन्न कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये भजन गाना, नाचना ही केवल भक्ति नहीं है सज्जनों। भक्ति की सही परिभाषा महाराज जी ने एक बार दी कि जैसे एक पक्षी के दो पंख होते हैं जिनके सारे ऊपर उड़ता है, एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता, दो विंग्स होती है उसकी। ऐसे भक्ति के दो पर हैं, विंग्स हैं, ज्ञान और कर्म। जिसके जीवन में दो का समन्वय होता है वह भक्त कहलाता है। उदाहरण में उन्होंने समझाया कि जैसे किसी को चाय बनाने का ज्ञान है और वो चाय बनाए नहीं तो चाय नहीं पी सकता। किसी को चाय बनाने का ज्ञान ही नहीं है कैसे चाय बनती है, और वो चाय बनाए तो वो भी चाय नहीं पी सकता क्योंकि उसको बनाना ही नहीं आता। तो चाय बनाने का ज्ञान भी होना चाहिए और चाय बनानी भी पड़ेगी। चाय बनाने का ज्ञान तो ज्ञान हो गया, और चाय को बनाना कर्म हो गया। दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है जिसके जीवन में, वह भक्ति कहलाती है, वह भक्त कहलाता है। महाराज जी गणेश जी का उदाहरण भी देते हैं कि हाथी का जो उदाहरण है, हाथी का सिर क्यों लगाया गया कि हाथी सूंड से पीता भी है और सूंघता भी है। सूंघना ज्ञान का विषय हो गया और पीना कर्म हो गया। तो ज्ञान और कर्म का जिसके जीवन में समन्वय होगा
वह अपने मार्ग में सफल होगा, वही भक्त कहलाएगा। तो सज्जनों, हम और आप बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें चेतन महापुरुष मिले हुए हैं। दुनिया को जगाना है हमने कि आए हुए महापुरुष की शरण में चले जाओ। जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वही ज्ञान आज हमारे गुरु महाराज जी दे रहे हैं। और ज्ञान को प्राप्त करके आप जपे, औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो मैं यहीं पर विश्राम लेता हूँ। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। अभी एक भजन होगा, भजन के लिए हम लोग पंजाबी बाग आश्रम चलते हैं। राजेंद्र थापा जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए जगत जननी श्री माता जी की जय, सभी दिव्य विभूतियों की जय, मानव धर्म की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणी संस्थिता, नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः, नमो तस्यै नमो नमः। प्रेम से बोले जगत जननी श्री माता जी की जय। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए हो। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए हो। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। शेरा वालिए पहाड़ा वालिए, वो जोता वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। सारा जग है एक बंजारा हो, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वार, सबकी मंजिल तेरा द्वार। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह न पाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। सुने मन में जल गई बाती हो, सुने मन में जल गई बाती हो, तेरे पथ में मिल गए साथी, तेरे पथ में मिल गए साथी। मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, मुँह खोलूं क्या तुझसे
सब पाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए, हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। कौन है राजा कौन भिखारी हो, कौन है राजा कौन भिखारी। एक बराबर तेरे सारे पुजारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन दे के, तूने सबको दर्शन दे के अपने गले लगाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आते बोलो जय माता दी, ओ जाते बोलो जय माता दी। मेरी माँ भोली जय माता दी, ओ भर दे झोली जय माता दी। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। प्रेम से बोलिए जगत जननी श्री माता जी की जय। आदि शक्ति जगजननी श्री माता जी की जय। राजेंद्र भाई को, अमृत भाई को और हमारे प्रेमी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ योग बाई जी जुड़े हुए हैं। मैं हमारे पूजनीय योग बाई जी को अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखें। वंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूपो हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करनी कर। अखंड मंडलाकारं, व्याप्तमेन चराचरं। तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सृष्टि स्थिति विनाशनम शक्ति भूते सनातनी। गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री जगत जननी माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। श्री सरस्वती माता जी की जय। आदरणीय प्रेमी सज्जनों, प्यारी माता एवं बहनों,
आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज का दिन, आज का जो तिथि है, इतना सुंदर, इतना अपने आप में पवित्र, एक पंथ दो काज। और आज आप हम सभी लोग एकजुट होकर के, भले हम अपने अपने रूम में है, लेकिन फिर भी ऐसा हमें एहसास हो रहा है कि हम सभी लोग मिलकर के इस प्रोग्राम को हम कर रहे हैं, मना रहे हैं। काफी समय से बड़े ही सुंदर ढंग से सभी भक्तों के भजनों को, उनके विचारों को हम श्रवण कर रहे थे। और आज श्री गुरु महाराज जी का शादी का एक सुंदर तिथि है। वसंत पंचमी के दिन ही गुरु महाराज जी का शादी हुआ था। मैं उसमें काठमांडू में थी और वहां से 2 बस हम लेके आए थे। बड़े भाई जी, शांता भाई जी भी थे, और हम बनारस काशी होते हुए महाराज जी के शादी में आए। और ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत बहुत कम समय जैसा लग रहा है, लेकिन इतना साल बीत गया। और आज बसंत पंचमी के दिन महाराज जी की शादी हुई थी। और आज का तिथि ऐसा है जो विद्या देवी सरस्वती माता का उत्पन्न प्रकट का आज दिन है। और इसी दिन में श्री अमृता माता जी का दर्शन हुआ और महाराज जी के साथ उनका मिलन, और हमें सभी भक्तों का भाग खुला कि माता जी के रूप को हमने दर्शन किया, माता जी को हमने पाया सरस्वती के रूप में। और इस दरबार में माता जी के रूप में सरस्वती का ही प्रकट हुआ। और जगत जननी माता जी के आशीर्वाद को भी हम सभी लोगों ने प्राप्त किया। फिर अभी आजकल भी आराध्या माता जी, मोहिना माता जी, अमृता माता जी, सभी शक्तियां अभी अभी हम लोग जेपी भैया जी के सुंदर विचारों को श्रवण कर रहे थे कि सचमुच में जो अजन्मा शक्ति समय समय पर भक्तों के लिए उनको जन्म लेना पड़ता है, भक्तों के कल्याण के लिए, लेकिन किस रूप में लेती हैं, किस माध्यम, किस बहाने से, उसे समझना थोड़ा सा दिक्कत होती है, डिफिकल्ट होती है। पर धीरे धीरे अगर भक्तों के अंदर प्रेम हो, श्रद्धा हो, तो एक दिन समझ जाती है। तो आज मालिक की असीम कृपा से, गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से धीरे धीरे हम लोग समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और जो समझे तेरी दया को मालूम है उसको, कब किसी पर तेरी दया हो मालूम नहीं किसी को, जो समझे तेरी दया को मालूम है उसको। तो जो समझ रहे हैं उनको मालूम है, और जो नहीं समझेंगे उनके लिए कोई जबरदस्ती नहीं। तो सर्वप्रथम मैं यही आप सबसे कहना चाहूंगी, सबको बहुत बहुत बधाई। आज गुरु महाराज जी के वेडिंग एनिवर्सरी के दिन कितनी खुशी की बात है कि हम लोग सत्संग कर रहे हैं, मालिक की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। और यूं तो आजकल बहुत सत्संग हमें मिल रहा है, जब चाहो तब, रात चाहो तो रात को भी सत्संग मिल सकते, दिन में चाहो जब चाहो, अगर हमारे पास टाइम हो तो, सत्संग के प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो तो जब चाहे तब। पर हमारे पर डिपेंड करता है कि हम इन सत्संगों से कितना लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इन विचारों को श्रवण करके कितना, क्योंकि सत्संग के अंदर ध्यान, सुमिरन, सेवा, सत्संग, ज्ञान की प्रचार प्रसार की ही बातें होती। इसी का ही नाम सत्संग, जहां पर सत्य का चर्चा होती है उसी को सत्संग कहा जाता है। एक बार श्री महाराज जी दिल्ली के प्रोग्राम में बता रहे थे कि तुम खुद सत्संग बन जाओ।
सुनने और सुनाने से कुछ नहीं होता है। अगर हम अपने जीवन में नहीं उतारे तो सुनी हुई विचारों को तो कोई फायदा नहीं होता, समय को ही बर्बाद करना होता है। लेकिन अगर हमने समझा कि सत्संग क्या है, भक्ति भजन क्या है, गुरु भक्ति क्या है, जीवन हमने क्यों पाया, अगर इस विषय को हम समझेंगे तो हम एक सत्संग का ही प्रतिमा बन जाएंगे। तुम खुद सत्संग बन जाओ ताकि तुम्हें देख करके लोग प्रभावित होकर के तुम्हारे पास आए और पूछे कि तुम्हारे अंदर इतना गुण कहां से आया, तुम किसके संतान हो। अगर गुरु भक्त हो तो तुम्हारे कौन गुरु है। एक बार गुरु महाराज जी बता रहे थे, और वास्तविक जो महापुरुष कहते हैं वो सत्य ही होती है। तो आजकल हमें इतना सत्संग मिल रहा है तो हमारा मन कितना ध्यान में लग रहा है, ध्यान स्मरण से हम कितना लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और सेवा के प्रति हमारा मन कितना बढ़ रहा है। सेवा चाहे धन का हो चाहे तन का हो, चाहे मन से किसी के लिए उपकार की भावना, वो भी एक सेवा ही है। कोई दुखी है तो कोई बातें सुना करके उनको सुखी बनाए, कोई भूखे हैं तो उनको भोजन दे करके संतुष्टि बनाए, कोई प्यासे है तो उनको पानी पिलाए, कोई निर्वस्त्र है तो उनको वस्त्र दें, कोई रो रहे हैं तो उनको हम चुप करा सकें, कोई अज्ञानी है उनको हम ज्ञान दे सकें। तो ये सभी बातें सत्संग के अंदर आती है। तो हमारे अंदर इस सब जो भी विचार हैं, अच्छी अच्छी गुण है, कितना हम ग्रहण कर पा रहे हैं और कितना समझ पा रहे हैं, ये जब हम अपने अंदर, हम अपने को पढ़ाई, अपने हम अपने क्या ही पढ़ाई करते हैं, अपने अंदर जाते हैं और अपना के ध्यान करते हैं, अंतर्मुखी होकर के, एकांतवासी होकर के जब हम विचार करते हैं, मंथन करते हैं अपने आप का, तब पता चलता है कि इतने दिनों से जो मैं सत्संग सुन रहा था अथवा सुन रही थी, इन सत्संगों का कितना प्रभाव मेरे अंदर आज तक आया और इन विचारों से मैं कितना प्रभावित हुआ अथवा हुई। तभी पता चलता है जब हम अपने अंदर अंतर्मुखी होकर के अपने को झांकते हैं, देखते हैं, अपना ही पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, तब पता चलता है। तो इसीलिए हमेशा संत महापुरुषों का यही कहना है, कोई भी कर्म करो सच्चे भाव, दिल, श्रद्धा के साथ, तो थोड़ा कर्म का ही फल आपको बहुत समय आने पर मिल सकता है। पर आपने बहुत कुछ किया, समय लगाया, बिना श्रद्धा, बिना विश्वास के, तो अंत में उसका कोई फल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जब भी हम सत्संग सुनते हैं तो विचार करके अगर सुनेंगे तो सचमुच में आजकल हमें जितना सत्संग मिल रहा है उससे हम बहुत कुछ लाभान्वित हो सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सत्संग कोई यूं ही कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। जब वो शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को सत्संग सुना रहे थे, राजा परीक्षित जाने के लिए तत्पर हो रहे थे इस दुनिया को छोड़ करके 7 दिन के अंदर ही, क्योंकि ऋषि का श्राप था। तब शुकदेव मुनि आत्मा ज्ञानी थे और जब वो सत्संग सुना रहे थे तब वो देव ऋषि, क्योंकि देवता लोग चतुर होते हैं अपने काम बनाने में, और अनेक देवताओं को लेकर के और अपना एक अमृत से भरा हुआ घड़े को लेकर के, और सुखदेव मुनि से कहते हैं कि हे मुनि जी, ये मैं अमृत
है और अमृत से भरा हुआ एक घड़ा है, आप इसे लीजिए और राजा परीक्षित को पिलाइए। और जो आप सत्संग रूपी अमृत इनको पिला रहे हैं, इनकी मुक्ति के मोक्ष के लिए, वो हमें दीजिए इस अमृत के बदले। तो सुखदेव मुनि कहते हैं, हे देवता लोग, आपकी अमृत आपके लिए मुबारक है, हमें आपकी अमृत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना सस्ता नहीं है सत्संग कि किसी को भी मिल जाए, किसी को भी सुनाए। और आप लोग चतुर हो कि अमृत से भरे घड़े को लेकर के और इसे सत्संग रूपी अमृत को, जिससे जीवन का कल्याण होता है, उसे प्राप्त करना चाहते हो। क्योंकि आप लोग इस सत्संग के लायक नहीं हो, इसलिए आपका जो अमृत है वो आपके लिए है, आप जा सकते हैं। और जो मैं इनको सत्संग रूपी ज्ञान रूपी अमृत पिला रहा हूं, इस वक्त राजा परीक्षित के अंदर वैराग्य है, विरक्त है, और इस वक्त इनके अंदर किसी प्रकार की दुनियादारियों की कोई ख्याल नहीं है, केवल इनके अंदर वैराग्य है और सत्संग के प्रति प्रेम है, लगन है, और सत्संग को चाह रही है, ज्ञान को चाह रही है। क्योंकि ये जानते हैं ज्ञान के बिना मेरा जो आत्मा अधोगति में जाएगी, मुझे मेरे आत्मा की कल्याण नहीं होगी, फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा दुखों को भोगने के लिए। तो इसीलिए ज्ञान के बिना मेरा कल्याण नहीं है, इसलिए इनके अंदर वैराग्य है। और इस वक्त इनके अंदर वैराग्य होने से जो भी मैं समझाऊंगा, जो भी मैं सुनाऊंगा, जो भी मैं इनको देना चाहूंगा, प्रेम के साथ ग्रहण करेंगे, क्योंकि इस वक्त इनको जरूरत है ज्ञान और सत्संग, वैराग्य है। और तभी मेरा सुनाना भी, ज्ञान देना भी, इन्हें समझाना बताना भी मेरा कल्याण, मेरा सार्थक होगा, सफल होगा। प्रेमी सज्जनों, हम समझ रहे होंगे कि सत्संग कितना महत्वपूर्ण है और सत्संग प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यकता है। कोई कहे मैं बड़ा विद्वान हूं, मुझे क्या जरूरत है सत्संग की, वो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी समस्या है, उनको सत्संग नहीं अच्छा लगता है, इसीलिए वो नहीं चाहता है, वो अलग बात है। लेकिन उसके लिए तो और भी ज्यादा आवश्यकता है सत्संग। और जो उसके अंदर ईगो है, घमंड, अहंकार है, कि सत्संग से ही समाप्त हो सकता है। पर जब वो सत्संग सुनेगा तब, और नहीं सुनेगा तो अकड़े, कि झुकते वही जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। क्योंकि जिस पेड़ के टहने में फल होते हैं, वो टहने हमेशा झुके रहते हैं, क्योंकि जो फलों का उसमें भारीपन है, वजन है, उसके कारण वो टहनी झुकी रहती है। पर उसी पेड़ के अंदर और भी टहनियां जो है, जिनमें फल नहीं होते, वो झुक नहीं सकती हैं। क्यों? झुकाने वाले जो भारीपना फल है उसमें नहीं होने के कारण अकड़े रहते हैं। तो सज्जनों, महापुरुषों ने मनुष्यों के लिए भी कहा, जिनके अंदर जितना ज्ञान होता है उतना ही उसके अंदर झुकावपना होता है, और वो व्यक्ति उतना ही पोलाइटली होते हैं, उतना ही नरम होते हैं, और उतना ही महान होते हैं। तो हर व्यक्ति के लिए, हर प्राणी के लिए, चाहे जवान क्यों ना हो, वृद्ध क्यों ना हो, और बालक क्यों ना हो, पढ़े लिखे क्यों ना, अनपढ़ क्यों ना हो, सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए
सत्संग आज के जमाने में, आज के समय में अत्यंत आवश्यकता है। भले आज के लोग तो कहते हैं अब ये सत्संग पहले की बातें, ये तो पहले ही थी, अब आजकल इन बातों में कोई कुछ नहीं रखा है। कमाओ, खाओ, पियो, मौज उड़ाओ, किसने देखा कल क्या होगा, ये बातें पहले की थी। आज तो ये जमाना है, मॉडर्न जमाना है। पर सज्जनों, आज के जमाने में और ज्यादा आवश्यक है सत्संग की, क्योंकि सत्संग के बिना कभी भी उस विषय को हम नहीं समझ सकते हैं कि जिसके लिए भगवान ने कहा बड़े भागे मानुष तन पावा। अरे बड़े भागे हाथी तन पावा भी कहना था भगवान को, वेल मछली कहना भी, बड़े जो बड़े बड़े मछलियां सागर में होती उनके लिए भी कहना था। गौ जो हम माँ कह करके दूध पीते हैं उनके लिए भी कहना था, पर भगवान ने नहीं कहा। हम मनुष्य चाहे अनपढ़ है, चाहे काले हैं, गोरे हैं, कैसी भी है, पर हम मानव के लिए कहा। और हिंदू बड़े भाग्य से पाया, पढ़े लिखे नहीं कहा। साधु लोग बड़े भाग्य नहीं, कि बड़े भाग्य मानुष तन। मनुष्य सभी हम मनुष्य के उसमें आ गए, चाहे कैसी भी है मनुष्य। तो जो मनुष्य का तन मिला है बड़े भाग्य से, इस विषय को तभी एक मनुष्य समझ सकता है। जो भगवान ने इतना विवेक, इतना बुद्धि भर करके मनुष्यों को भेजा दुनिया में, और जिसके बलबूते पर हर कार्य को करते हैं, हर प्रकार के कार्यों को करके, और अपने को क्या समझते हैं कि मैंने अपने अक्ल से, बुद्धि से, विवेक से ये मैंने धन कमाया, ये मैंने किया, मैं नहीं करता तो कैसे होता, मैं नहीं बोलता तो कैसे होता। पर किसकी कृपा से वो कर पा रहा है? प्रभु सब कुछ तो तू करता है, नाम मेरा हो रहा है। हम भजनों में गाते भी, सुनते भी है। तो जो भक्त समझते हो, इसलिए तो कहा ना, बंधा निर्बंधा होए, निर्बंधा बंधा होए, कर्म करे करता नहीं, कर्म कहवे सोई। एक व्यक्ति जो ज्ञानी होते हैं वो कितने भी कुछ करते हैं, वो समझते हैं कि मेरे में कोई शक्ति नहीं, क्षमता नहीं है जो मैं कुछ कर सकूं। ये तो सब कराने वाला कोई छुप करके कोई शक्ति मुझे नचा रहा है, मुझसे करा रहा है जो मैं कर पा रहा। इसलिए तो एक भक्त कहता है, माला जपो ना कर जपो, मुख से कहो न राम, राम मेरा सुमिरन करे, मैं पाऊं विश्राम। प्रेमी सज्जनों, जब एक भक्त अपने अंतर आत्मा में जा करके अंतर्मुखी होकर के अनुभूति करता है, उस सत्य ज्ञान को हासिल करने के बाद तो उन्हें अनुभव होता है। और वो कहते कि सचमुच में बात सच है कि हम मनुष्य में क्या शक्ति है कि हम मालिक के भजन कर सके, उनके ध्यान कर सके, उनकी भक्ति कर सके। वो तो सब कुछ वही करती, वही कराती है, केवल हम एक निमित्त बना करके। क्योंकि हम मनुष्य, हमारा भी तो कुछ कर्तव्य होना चाहिए, तो इसलिए हम एक माध्यम बना करके करा के और हमारा कल्याण चाहते। कर्म करे बिना तो कल्याण होता, धर्म ही नहीं होता, पर करते सब कुछ। तो कहता है कि मैं ना मुख से राम कह सकता हूँ, ना हाथों से माला का जाप कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर भगवान मेरा याद ना रखे, मेरा सुमिरन ना करे, मेरा ध्यान ना करे, मेरा ख्याल ना करे, मुझ पे दया ना करे, मुझ पे कृपा ना करे, तो मुझ में क्या शक्ति है। तो सज्जनों कहता है, राम मेरा सुमिरन करे, मैं पाऊं विश्राम। सचमुच में भगवान ही मेरा स्मरण करते हैं
जो मुझे विश्राम मिलता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है, मुझे अच्छा परिवार मिले, अच्छा संतान मिले, अच्छा मुझे घरवार मिले, अच्छा पड़ोसी मिले और अच्छा मुझे जीवन मिला। सब कुछ प्रभु ने मुझे दिया। मैं एक विद्वान बना, सब कुछ बना तो मालिक की कृपा से। उन्होंने मेरा ध्यान किया, इसलिए मुझे सब कुछ मिला। और जिस दिन वो मुझे भुला देंगे, मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। सज्जनों, कितनी अच्छी बात है और सचमुच में सत्य यही है। हम लोग कहते हैं, हम लोग भजन करते, अरे हमें क्या शक्ति है। तो जो कुछ समय मिला है मालिक की असीम कृपा से, मालिक के दया से, इसलिए कहा याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद ही बर्बाद है। तो मालिक को कभी नहीं भूलना चाहिए, मालिक के वचनों को कभी नहीं भूलना चाहिए, मालिक ने जो बताया रास्ते को कभी नहीं बदलना चाहिए, मालिक की आज्ञाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए, मालिक की जो आदेश है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, और जो हमें ज्ञान दिया हमारे कल्याण के लिए उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो प्रेमी सज्जनों, मालिक कितनी बड़ी दया है। तो मालिक की कृपा को पाए रखने के लिए, मालिक की दया को पाए रखने के लिए हमेशा हमें अपने कर्म में लगे रहना होगा। कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखो जहां कृपा निधाना। और ज्ञान तो ऐसा है, मालिक ने ऐसा हमें विधि, ऐसा टेक्निक उन्होंने बताया। कोई पालथी मार करके 2 घंटा बकुला जैसा बैठे रहना ध्यानानंद बन करके नहीं, कर्म करते रहो और नाम जपते रहो। कर्म भी करो, कर से कर्म, कर का मीनिंग होता है हाथ, कर से कर्म करो, हाथों से कर्म करो जो भी आपका करने का कर्म धर्म है। और मन रखो जहां कृपा निधाना, और मन को वहां पे लगाए रखिए जो मालिक ने विधि बताया लगाने के लिए। कर्म भी कर सकते और सुमरन भी, ध्यान भी साथ साथ। यही बात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को बताया। लड़ाई भी कर, युद्ध भी कर, नाम का स्मरण भी कर। अगर थाली सजा करके मंदिर में जाने वाली भक्ति होता और पालथी मार करके बैठने का ही ध्यान भक्ति होता तो भगवान कभी ना कहते अर्जुन को। वास्तविक भगवान का भक्ति तो हर वक्त जो हो सकने वाला, उठत बैठत सोअत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय न के काम। हर एक संतों का यही कहना था। गुरु नानक साहब जी का उन्होंने ये फरमाया कि उठत बैठते हर वक्त नाम का स्मरण हो सकता है, और आप करो उस विधि को जान करके। और जो इस प्रकार से जीने के लिए कर्मों को करती है, नाम का स्मरण करती है, तो एक सिद्ध पुरुष हो जाता है। जो भी सोचता है उसका पूर्ण हो जाता है और शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। नाम तो ये है, भक्ति का मतलब ये होता है। हर कर्मों को कर सकते हैं, साथ साथ प्रभु का भक्ति भी साथ साथ हो रहा है। तो इसीलिए प्रेमी सज्जनों, हम लोग धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। नाम की महिमा है, ज्ञान की महिमा है, गुरु की महिमा है, सब कुछ शास्त्रों के अंदर है। अध्ययन करते, पढ़ाई करते हैं, सब कुछ और सीख करके बोलते हैं, पर ज्ञान, बिना ज्ञान के वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है। और उस ज्ञान को जानने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को हासिल करने के लिए, ज्ञान को जानने के लिए कि हमें, बोले आनंद कंद भगवान की जय। ज्ञान को जानने के लिए कि हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। सॉरी, क्योंकि मैं अपने मोबाइल से बोल रही थी तो किसी का फोन आया, सॉरी। बोले आनंद कंद भगवान की जय। तो ज्ञान को हासिल करने के लिए गुरु महाराज जी ने हमें एक ऐसा साधन कि उस ज्ञान को समझने के लिए सत्संग की आवश्यकता है।
सत्संग के बिना हम कुछ नहीं समझ सकते हैं। सत्संगत जगत सार साधो, सत्संगत जगत सारा है। संत ब्रह्मानंद जी भी कहते जगत में मानव के लिए एक सार वस्तु है तो सत्संग है। सत्संग से ही हमारे अंदर वैराग्य आ सकता है। सत्संग से हम गुरु की महिमा को समझ सकते हैं, सेवा की महिमा को समझ सकते हैं, ध्यान भक्ति भजन की महिमा को समझ सकते हैं, और तभी हमारे अंदर वैराग्य आ सकती है। तभी भक्ति क्या है? समर्पण ही भक्ति है। अगर हमने ज्ञान को भी जान लिया, समर्पण नहीं है तो कोई फायदा नहीं। समर्पण भावना समझना ही ज्ञान है। तो इसलिए सत्संग के लिए कहा है ना, हम लोग रामायण में सुनते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। इसलिए कहा कि राम कथा सुंदर करतारी, कि एग्जाम्पल देकर के संतों ने समझाया। एक फार्मर व्यक्ति, एक किसान व्यक्ति का उदाहरण देकर कि राम कथा सुंदर करता है। राम का कथा मतलब राम का मीनिंग क्या है? त्रेता युग में भगवान राम दशरथ महाराज जी के दरबार में उन्होंने अवतार लिया, वो राम नहीं। राम का मीनिंग है तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। किस से दुश्मनाई करोगे, कोई नहीं पराया। और इसलिए तो आत्मा ज्ञान है ना। शक्ति तो एक है, गॉड इज ओनली वन। भगवान तो केवल एक है, अनेक नहीं है। और आत्मा ज्ञान का मतलब ही, जब एक ही मालिक सब में है और सब में एक है, तो आत्मा ज्ञान जानने के बाद सबके प्रति जो नफरत की भावना है समाप्त हो जाना चाहिए। हमारी अंदर प्रेम की भावना आनी चाहिए। अगर आत्मा ज्ञान होने के बावजूद भी हमारी अंदर किसी के प्रति नफरत और किसी के प्रति दुश्मनी की भावना रहे, तो शायद मुझे लगता है ये भगवान का अवहेलना हमने किया, गुरु महाराज जी का हमने अवहेलना किया, गुरु महाराज जी का हमने अब महिमा को ही नहीं समझा। और गुरु महाराज जी ऋषि ने हमको आत्मा ज्ञान दिया कि ताकि हमारे अंदर वो क्वालिटी, वो गुण आ जाए। तो कहा कि राम कथा, राम का मतलब कोई नहीं, राम तो सबके अंदर, जो पंजाबी में है कि तेरे अंदर सदगुरु बसदाए, तुसी झांती मार के देख जरा, कि हे मानव आपके अंदर सदगुरु बसे हैं, जरा आप झांक करके तो देखो। सदगुरु का मतलब ये तो राम कथा 7 दिन 7 रात बोलते रहेंगे, समाप्त नहीं होगा। मैं जल्दी समाप्त करना चाहूंगी। आप कहेंगे भाई जी अपने कथा को तो, कहानी को बढ़ाती चली जा रही है, ऐसी बात नहीं, लेकिन कोई प्रसंग आ जाए तो उसको तो पूरा करना ही होता है। तो कि भगवान जो सदगुरु का मतलब तो रूह हमारी अंदर है, इसके अर्थ आप लोग समझते, बार बार सुनते रहते। और जो रूह है, शक्ति है, वो तो हमारी अंदर है। अज्ञान रूपी अंधकार से हटा करके भगवान गुरु महाराज जी उस रूह से, प्रकाश से मिला देते हैं, उनको एक गुरु कहते हैं। तो सत्य, वो सत्रुत है, कभी नाश ना होने वाला, और सत्य उसको बता देते, उनको गुरु कहते हैं। और वो प्रकट होते, अजन्मा प्रभु जन्म लेकर के हमें ज्ञान देते हैं। तो उस राम की कथा, उस शक्ति की कथा, सत्संग के लिए कहा कि राम कथा सत्संग क्या है, सत्य की चर्चा क्या है? हाथ की करताली। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। एक फार्मर व्यक्ति की वह खेत में जाकर के जब कोई बीज को बोता है, अगर बीज बो करके ध्यान ना दे, समय पर उसको फसल नहीं मिल सकता है, फूल हो फल हो, चाहे कुछ भी हो। अगर वो ध्यान रखता है, बीज बो करके ध्यान रखता है तो फसल मिलती है। और क्या करता है? जाता है, पक्षियां वहां पर आके बैठे रहते हैं कि उस दाना को चुगने के लिए। जब पक्षियां चुग जाएंगे तो दाना कहाँ से फल देंगे, कहाँ ग्रो होंगे? नहीं। तो किसान भाई जाते हैं और मुंह से भी आवाज निकालते हैं और हाथ से भी तालियां,
मुंह और हाथ की तालियों से आवाज होती है। और जो भी चिड़ियाएं हैं तो चिड़िया डर के मारे भाग जाती हैं, दानों को नहीं चूकते हैं, फिर सुरक्षित दाना होकर के मिट्टी के अंदर जाकर के ग्रो हो जाते हैं और धीरे 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 फल देते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल देकर के संतों ने समझाया कि राम कथा सुंदर करता है। तो राम का जो कथा है ऐसे सुंदर हाथ की ताली है। और हमारे अंदर संकल्प विकल्प रूपी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी जो पक्षियां हैं, रात दिन हमारे गुण को ज्ञान को अच्छों को जो चुगने के लिए तत्पर रहती हैं। जरा सा हमारा ध्यान हटा ज्ञान भक्ति सेवा सत्संग से तो वो ग्रसने के लिए, आक्रमण करने के लिए, वार करने के लिए वो ताकते रहती हैं। इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं हर वक्त ध्यान स्मरण करो। और ज्ञान तो यही है, हर वक्त हो सकता है, चलते फिरते हर वक्त, ऑलवेज एनी टाइम नाम का स्मरण हो सकता है। अब भी हम नहीं समझ पाएंगे, अब भी हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और कौन सी ज्ञान की खोज करने कहाँ जाएंगे? गुरु महाराज जी ने तो इस कलिकाल के अंदर वेदों का जो भेद है, वेद का जो आत्मज्ञान आत्मा उसको खोल के रख दिया। हमारे पर डिपेंड करता है कितना हम लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, कितना जान पा रहे हैं। इसमें गुरु महाराज जी का कोई दोष नहीं है। तो इसीलिए हम खूब ध्यान भक्ति भजन करें। और आजकल जो भी हमें इतना सत्संग मिल रहा है तो सत्संग की महिमा को हम समझें। जब वो सुखदेव मुनि ने कि अमृत के बदले सत्संग नहीं दिया, तो अमृत बड़ा है कि सत्संग, तो इसी से हम समझ सकते हैं। तो इसलिए जो भी मिल रहा है आजकल सत्संग, तो इसको हम लापरवाही ना समझे, सस्ता ना समझे। ये तो गुरु महाराज जी की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। गुरु महाराज जी दया करके सुनो, क्योंकि आजकल का जो सिचुएशन, आजकल का जो समय चल रहा है, तो इस समय हम फेस टू फेस संत महात्माओं से नहीं मिल सकते, गुरु महाराज जी के दरबार में जाकर के उनका दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए ये फैसिलिटी गुरु महाराज जी ने हमको दिया कि घर बैठे, रूम में बैठे, गाड़ी में बैठे सत्संग सुनो। न जाने कौन सा सत्संग का शब्द जीवन में उतर जाएगा, हमारा मन भावना विचार बदल जाएगा, हम अज्ञानी से ज्ञानी बन जाएंगे, हम ध्यान स्मरण करने लग जाएंगे, नास्तिक से आस्तिक बन जाएंगे और हमारा कल्याण होगा। और जिस वादा करके आते भगवान से उसको पूर्ण कर सकते हैं। संत महापुरुष क्या कहते हैं? कोई नया ज्ञान, नया धर्म का, नया गुरु, नया भगवान का प्रचार करने के नहीं आते हैं। ध्यान का वादा करके सज्जन तेने ध्यान लगाना छोड़ दिया। हम माँ के गर्भ में करते थे, भगवान से वादा किया तो संसार में आए और संसार में आकर के भूल गए। और गुरु महाराज जी हमें वही समझा रहे हैं, कोई नया ज्ञान नहीं, केवल हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। हमारा क्या रिवीजन हो रहा है, रिवाइज कर रहे हैं, भूल गए। और जैसे प्रेम बाई जी रिवाइज कर दिया, रिवाइज कर देते, ठीक इसी प्रकार से हम तो माँ के गर्भ में थे तभी करते थे, भूल गए दुनिया में चकाचौंध में पढ़ करके। तो इसीलिए गुरु महाराज हमें क्या, हमारा क्या रिवीजन हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। कोई नया ज्ञान नहीं, नया गुरु नहीं, नया भगवान नहीं, वही ज्ञान है। इसीलिए जिनको भी गुरु महाराज जी की कृपा हो चुकी है, खूब ध्यान स्मरण भक्ति भजन करे जब तक मालिक की साकार रूप का दर्शन ना हो। हम मालिक से यही प्रार्थना करें, मालिक जल्दी से जल्दी ये समय समाप्त हो जाए और आपके समीपे भक्ति हम प्राप्त कर सके, समीपे दर्शन कर सके, आपके दर्शनों से लाभ प्राप्त कर सके, सेवा धन से तन से कर सके। जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं, मालिक जल्दी ये मौका मिले। तो यही हम मालिक से प्रार्थना करें। आज बसंती पंचमी के दिन गुरु महाराज जी या आज कितने सुंदर, आज तो मुझे याद आ रही है, आज हम हरिद्वार में थे, मालिक के शादी में हम लोग थे, हम लोग काठमांडू से आए थे। कितना आनंद था, उसको हम बखान नहीं कर सकते हैं। वो तो जिन्होंने देखा वही कर सकते हैं, इसे हम छोटे से मुंह से बखान करके नहीं कर सकते हैं। मालिक तो कलिकाल में हर प्रकार से भक्तों को आनंद दिया, हम ही ना समझे तो
मैंने मानो जन्म तुझको हीरा दिया, तूने व्यर्था गंवाया तो मैं क्या करूं। तूने जैसा किया वैसा पानी लगा, आज आंसू बहाया तो मैं क्या करूं। मैं चाहता हूँ आजा तू मेरी शरण, तू ही न आया तो मैं क्या करूं। भगवान कहते, भगवान तो हमेशा आह्वान करते हैं जीव को, मनुष्यों का, कि कल्याण इसी में है तुम्हारा। तो इसीलिए प्रेमी सज्जनों, मुझे बहुत खुशी हुई आज इतने सुंदर वो दिन भी आप लोगों ने याद दिलाया कि मालिक के शादी के दिन हम लोग इस दिन हरिद्वार में थे, कितने आनंद में थे, कितने खुशी में थे, और मालिक को किस रूप में हम लोगों ने देखा, वो दिन आज आप लोगों ने याद दिलाया। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोगों से मिलने का, आप लोगों ने एक सेवा का मुझे मौका दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। और जो कुछ भी आप लोगों ने मुझे सुना, अगर आप लोगों को सार शब्द मिला हो जीवन में काम आने वाली, तो जरूर ग्रहण करें। अगर समझने में कोई दिक्कत हुई, मुझे ही रिटर्न दें, मैं अपने पास ही बुराइयों को अपने पास रखूंगी और आप लोग अच्छाइयों को ग्रहण करें। मैं इतना ही कह करके आज की जो मेरे बढ़ते हुए शब्दों को यही मैं अंत करना चाहूंगी। और सभी प्रेमी भक्तों को बहुत बहुत जय श्री सच्चिदानंद। फिर से मालिक की शादी के उसमें बहुत 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 आप लोगों को शुभकामना और मंगलमय बहुत बहुत बधाई। इतना ही कह करके मैं जयकारा लगाना चाहूंगी। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। श्री अमृता माता जी की जय। श्री आराध्या माता जी की जय। श्री मोहिना माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। भक्त भगवान की जय। श्री सरस्वती माता जी की जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा योग बाई जी को अति हृदय स्पर्श सत्संग विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पुष्पा जी और हमारे गंगा आंटी जी, टेक बहादुर जी और राजेंद्र थापा जी को भी अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देश विदेश से जुड़े हुए सभी प्रेमी भक्तों को हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी देर तक धैर्यता के साथ आज के सत्संग और भजन में श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं आज का कार्यक्रम को वंदना करके समाप्त करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। सदा भवानी दाहिनी रहे, सन्मुख रहे श्री गणेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी लोग थोड़ी देर मौन रह करके स्मरण करेंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्त भगवान की जय।